हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सेशन नंबर सेकंड में देखने वाले हैं GUI ऑफ 3ds मैक्स। 3ds मैक्स का ग्राफिक यूजर इंटरफेस कैसा रहता है वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट 3ds मैक्स, इन शॉर्ट की 3ds मैक्स में एक्चुअल में जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में एक ओवरव्यू देखा था कि 3ds मैक्स में एक्चुअल में होता क्या है, तो इस सेशन में हम देखेंगे हमारे सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन। तो अभी हमें यहाँ पे 4 व्यू पोर्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पे टॉप व्यू में हमें पैनल बोर्ड मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कमांड्स वगैरह यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, जैसे कि मॉडिफाई टूल बार, एडिट टूल बार वगैरह, यहाँ पे रेंडर सेटअप्स वगैरह हमें ये आगे के पैनल बोर्ड में शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा टैब है, जैसे कि फाइल टैब, एडिट टैब, टूल टैब, ग्रुप टैब, व्यू टैब, क्रिएट, मॉडिफायर, एनिमेशन वगैरह, ऐसे जो टैब है। अब हमारे नीड के हिसाब से हम हमारे कोई कंपोनेंट इक्विपमेंट जो रहते हैं या फिर कंपोनेंट रहते हैं वो हमें यूज करने पड़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी फर्स्ट शो हो रहा है हमें टॉप व्यू व्यू पोर्ट में, सेकंड शो हो रहा है फ्रंट व्यू, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ पर्सपेक्टिव व्यू, फोर व्यू हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब में दिख रहा है कि हम कैसे कैसे व्यू क्यूब यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये 3 वाला व्यू क्यूब या फिर ये वाला व्यू क्यूब। हमारे हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू क्यूब यूज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट व्यू क्यूब यही है जिसमें 4 इक्वली डिवाइड है और इक्वली हमें सभी टैब यहाँ पे शो होते हैं। अभी जब हमें कोई भी टैब अगर यूज करना है, ओके, तो हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे Alt W बोल के एक शॉर्टकट की यूज करते हैं, या फिर यहाँ पे प्लस आइकॉन को क्लिक करके मैक्सिमम व्यू पोर्ट जो रहता है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे स्क्रॉलर के हेल्प से जूम जूम आउट यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारी कमांड पैनल है, ये हाइड हाइड भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक किया और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कमांड पैनल ये वाला जो हम यूज करते हैं। ओके, ये कमांड पैनल से हम हमारी ज्योमेट्री क्रिएशन करते हैं, मॉडलिंग यहाँ पे 3ds मैक्स में क्रिएट करते हैं। नीचे हमें एक्सिस पॉइंट शो हो रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड पे की शो हो रही है, और इधर जूम जूम आउट के लिए हम यूज कर सकते हैं, लाइक दैट। जूम एक्सटेंड है, जूम एक्सटेंड सेलेक्टेड है, या फिर जूम एक्सटेंड ऑल सेलेक्टेड है। ये जूम के हमें यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी सबसे फर्स्ट हमें अगर 3ds मैक्स यूज करना है तो स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड प्रिमिटिव, दिस इज द बेसिक ऑफ 3ds मैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आना ही चाहिए। सेलेक्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया। अभी मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, यहाँ पे अल्ट को पकड़ के रख के मैं माउस की हेल्प से इसे ऐसे रोटेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अल्ट एंड माउस इसका रोलर बटन। अगर आपको आपका ऑब्जेक्ट घुमाना है तो अभी एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, Alt W किया। अभी यही ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे फ्रंट व्यू से शो हो रहा है, यहाँ पे टॉप व्यू से शो हो रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट व्यू से मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे 4 व्यू से मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मॉडिफाई में गए, यहाँ पे हम लेंथ, विड्थ, हाइट, जैसे कि 3 फीट इसकी लेंथ, 5 फीट इसकी विड्थ और 1 फीट इसकी हाइट हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अगर F3 किया हमने यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट पूरा वायर फ्रेम में यहाँ पे जाता है, और अगर F4 हमने किया, F3 किया और F4 अगर हमने किया तो हमें एजेस यहाँ पे शो होते हैं। F3 से वायर फ्रेम, अभी एजेस क्या है, ये जो एजेस है यहाँ पे मैं 10 एजेस कर देती हूँ, और हाइट के लिए 5, क्योंकि हाइट की विड्थ कम है। तो हम यहाँ पे F4 अगर किया तो देखो ये जो आपको एजेस शो रही, विद द हेल्प ऑफ F3 एंड F4 हम इसे वायर फ्रेम भी कर सकते हैं F3 के हेल्प से, और अगेन F3 होल्ड किया तो हमें सॉलिड ऑब्जेक्ट शो होगा। देन F4 से हमें ये एज यहाँ पे शो होती है। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आपका ऑब्जेक्ट सॉफ्ट
मतलब सॉफ्टनेस अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट में क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कोन। ये वाला कोन हम यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोन को भी सेम एडिटिंग है, देखो रेडियस 1, रेडियस 2 यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हाइट, इसमें सिर्फ दो रेडियस अलग है, बाकी हाइट ऑफ सेगमेंट मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ कैप सेगमेंट मतलब टॉप की कैप के सेगमेंट आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे से स्पेसिफाई कर सकते हो। और ये साइड के सेगमेंट आपको कम ज्यादा करने तो आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो। वैसे ही अभी देखो सबकी एडिटिंग ऐसी ही सेम है, मतलब जो जो एडिटिंग हम यूज करेंगे, जैसे कि ये स्पेयर है, ये जियो स्पेयर है, उसके बाद ये सिलेंडर है, एज यूजुअल एडिटिंग है। एडिटिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके। ये टोरस है, इसके हम साइकिल वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये पिरामिड है, देन ये टिपोट है, और ये प्लेन है। हम्म, इस तरह से जो ये कंपोनेंट है, प्लेन के लिए हाइट विड्थ कुछ भी यहाँ पे नहीं रहती, सिर्फ लेंथ और विड्थ यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हम सेगमेंट यहाँ पे बढ़ा रहे। ओके, वैसे ही अभी एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में भी ऑब्जेक्ट है अलग अलग, जैसे कि ये हेद्रा है, ये टोरस नॉट है, ये चाम्फर बॉक्स है। चाम्फर बॉक्स में ऐसी सॉफ्टनेस क्रिएट होती है, सेम चाम्फर सिलेंडर में भी हम सॉफ्टनेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पे हमें ऑयल टैंक शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे कैप्सूल, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, हमारे हिसाब से हमें जो चाहिए वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसकी एडिटिंग हम हमारे रिक्वायरमेंट से ऐसे कम भी कर सकते हैं। कैप्सूल के बाद स्पिंडल, ओके वो स्पिंडल ही था। हेल टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं हम, लाइक दिस। और लास्ट में इसकी विड्थ, अगेन इसमें भी इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रही। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे सी टेक्स्ट। सी टेक्स्ट में हम यूज करने वाले हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला सी टेक्स्ट, उसके बाद हरिंग वे, और इसके बाद हॉर्स। हॉर्स में हम ऐसे डिफरेंट टाइप के शो होते हैं। और लास्ट में प्रिज्म है, प्रिज्म यानी कुछ तो भी अलग सा ये है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 3ds मैक्स में कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, और इसकी एडिटिंग सभी की सेम ही यहाँ पे जनरेट हो रही है। थैंक यू।